जैन सभी को सेल्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेज आपकी चल रही थी, टॉपिक चल रहा था लाभ एवं हानि। होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, देखिए क्या था। 9 रुपये प्रति लीटर वाले कितने दूध में 80 लीटर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 7 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर दुकानदार को 40% का लाभ हो। इसने कहा है कि दूध बताना है कितने दूध में, हमें किसकी मात्रा निकालनी है, हमें दूध की मात्रा निकालनी है। आपको बताया था कैसे, जब क्रय और विक्रय मूल्य अलग हो तो यहां लिखिए चूंकि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य अलग अलग हैं। क्या है, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 7 रुपये प्रति लीटर। तो लाभ कितना हो गया, लाभ उसने कितना बताया 40%, लाभ बराबर 40%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 140%। अब प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य कितना है 7 रुपये, तो ये कितने के बराबर 140% के। लेकिन वो कह रहा है कि 9 रुपये प्रति लीटर होना चाहिए, तब 9 रुपये किसके बराबर होंगे 140/7 गुणा 9 बराबर 180%। कैसे, 7 दूनी 14, 20 और 20 9 दूनी 18, 180, जिसमें 100% क्या है, वो तो क्रय मूल्य है। और लाभ कितना है, लाभ 80% है। तब 80% बराबर क्या है, इसकी भिन्न बनाएंगे तो ये 4/5, और 4 क्या है, ये पानी होगा और नीचे वाला दूध होगा, क्योंकि जो लाभ होता है वही पानी होता है। परंतु पानी पर्सन में कितना दिया गया है 80, कितना दिया है 80 लीटर बराबर 4, और दूध कितना है, तब दूध 5 बराबर 80/4 गुणा 5 बराबर 100 लीटर। कैसे, 4 दूनी 8, 20 बार कटेगा 4 से और 20 की 5 में गुना करेंगे तो 100 लीटर दूध। अर्थात 9 रुपये प्रति लीटर में 100 लीटर दूध खरीदा, कितना हो गया 900 रुपये का हो गया। अब उसने उसमें 80 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 180 लीटर हो गया, और उसको 7 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, तो उसको बेचेंगे तो 40% का लाभ होगा। नेक्स्ट, 140 रुपये प्रति लीटर वाले पेट्रोल में 30 लीटर, पेट्रोल में क्या है 140 रुपये प्रति लीटर का 30 लीटर पेट्रोल है, में कितना पानी मिलाकर बेचे कि मिश्रण को 91 रुपये प्रति लीटर, कितना 91 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 22% की हानि हो। क्या है, चूंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों अलग अलग है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हमारा 91 रुपये प्रति लीटर। हानि कितनी है 22%। अतः 22% हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 78%, अर्थात 91 रुपये बराबर 78%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 140 रुपये किसके बराबर होंगे, तो 140 रुपये बराबर 78/91 गुना 140, और ये परसेंटेज 13 सत्ते 91, 13 छिका 78, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 120%। अब 120% में कितने के बराबर आया 140 रुपये बराबर 120%। अगर हम 120% का भिन्न रूप लें तो ये क्या होगा
120% बराबर 6/5। ये क्या है? दूध प्लस पानी है, दूध प्लस पानी है, या पेट्रोल प्लस पानी है, या कोई भी गाढ़ा विलयन प्लस पानी है। अर्थात जो हम उसमें अशुद्धि मिला रहे हैं ऊपर वाला उसको प्रदर्शित करता है, जिसमें 5 तो ये था ही, एक और मिल गया। या इसको आप ऐसे करिए, लाभ 20% अर्थात 1/5। ये एक क्या है? ये पानी है, और ये 5 क्या है? ये पेट्रोल है। ठीक। अब पेट्रोल कितना है? पेट्रोल बताया उसने 30 लीटर, अर्थात 5 बराबर 30 लीटर। हमें कितना निकालना है? 1। तो 1 बराबर 30/5 गुना 1 बराबर 6 लीटर। अर्थात 30 लीटर पेट्रोल जो 140 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है, यदि उसमें 6 लीटर पानी मिलाकर 91 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसे 22% की हानि होगी। नेक्स्ट, 100 रुपया प्रति लीटर वाले दूध में जिसकी मात्रा 170 लीटर है, में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 135 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 35% का लाभ हो। अब की बार इसने प्रतिशत में पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिशत में दिया है 35% का लाभ हो, और लीटर में पूछा है कि कितना। पिछली बार दूध पूछा था, फिर पानी पूछा था, फिर पानी पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, विक्रय मूल्य कितना है? 135 रुपये प्रति लीटर है। लाभ कितना है? लाभ है 35%, अर्थात अतः 135 रुपये बराबर 135%। 100 जोड़ देंगे इसमें। अब क्या है? तो 100 रुपये कितने के बराबर होगा? बराबर 100% के बराबर होगा, क्योंकि 100 रुपये प्रति लीटर उसका दूध है ना, जो असली दूध है। लाभ कितना हो गया? लाभ बराबर 0%, अर्थात 0% बराबर 0/1। ऊपर वाला पानी और नीचे वाला दूध। तब दूध 170 लीटर था, तथा दूध कितना था? दूध था 170 लीटर, और पानी था 0 लीटर। अर्थात 100 रुपये 100% के बराबर दूध में 0% की मिलावट की गई है, अर्थात 0 लीटर इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एक विक्रेता 60 रुपये प्रति लीटर वाले अल्कोहल में कुछ पानी मिलाकर उसे 75 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। यदि उसे इस सौदे में 37.5% लाभ होता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात। अब की बार, अभी तक वो प्रश्नों में मात्रा आपसे पूछ रहा था, अब की बार उसने दोनों का अनुपात पूछा है, कितना होगा। चूंकि विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य यहां पर भी अलग अलग हैं, अतः लाभ कितना होगा? पहले विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना है? 75 रुपये। 75 रुपये प्रति लीटर। और लाभ कितना है? 37.5%। तो 75 रुपये बराबर हो गया 137.5%। तो 60 रुपये किसके बराबर होंगे? 137.5/75 गुणा 60, और ये प्रतिशत में 15×5 75, 15×4 60। और जब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 पंजे 25 गुना 4। और 27.5 को जब 4 से गुना करेंगे 25 चौका 101 हो जाएगा, और 25 चौका 101 अर्थात 110%। अब लाभ कितना हुआ? चूंकि 110% में 100% तो क्रय मूल्य हो गया ना, तो लाभ बराबर 10% बराबर 1/10। ये इसका भिन्न रूप होता है।
अर्थात ये पानी होगा और ये आपका एल्कोहल होगा। क्या होगा? एल्कोहल। अब अनुपात कितना आया? अनुपात किसका पूछा? ध्यान रखना, वो दोनों देगा आपको, 1:10 भी देगा और 10:1 भी। पर्सन में पढ़ लीजिए दोबारा से, एल्कोहल और पानी। तो एल्कोहल को पहले रखो, अनुपात पानी, पानी को बाद में रखो। एल्कोहल का मान 10 है, पानी का मान 1 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विक्रेता दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 397 रुपए में बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% की हानि पर एवं दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहा? 10% की हानि होती है पहली वस्तु पर, 10% हानि बराबर 1/10, अर्थात ये क्या है? ये हानि है और ये क्या है? ये CP1 है। दूसरी वस्तु पर क्या है? 20% लाभ, अर्थात 1/5। ये क्या है? ये लाभ है और 5 क्या है? 5 आपका CP2 है, अर्थात दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए यहां पर क्या है? प्रथम वस्तु और यहां पर तृतीय वस्तु। CP ले लीजिए। प्रथम वस्तु का CP कितना है? 10 और दूसरी वस्तु का CP कितना है? 5। यहां है प्रॉफिट और लॉस, अर्थात लाभ एवं हानि। इस पे कितने की हानि? 1 की, तो -1। इस पे कितने का लाभ? 1 का लाभ, अर्थात +1। अब SP कितना हो गया? इसका SP कितना हो गया? 10 में से जब एक हानि का घटेगा तो इसका SP 9 हो गया, और यहां 5 में एक जुड़ेगा तो इसका SP 6 हो गया। लेकिन आप देखिए उसने क्या कहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 397 रुपए में बेचता है, अर्थात उनका विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर कैसे होगा? 9 दूनी 18, 9 में 2 की गुना करेंगे और 36 18 3 की गुना। जब हमने SP में गुना की है तो हमें प्रॉफिट और लॉस और कॉस्ट प्राइस में भी मल्टीपल उतने से ही करना पड़ेगा, अर्थात इसमें भी 3 की गुना, इसमें भी 3 की गुना, यहां पर 2 और यहां पर 2। यहां लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर करने पर। क्या करने पर? विक्रय मूल्य बराबर करने पर। यह आई बात। अब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 18 यूनिट, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 यूनिट बराबर है, तब दोनों का CP, दोनों का CP कितना होगा? 20 और 5 दिए 15, अर्थात 35। और दोनों वस्तुओं का प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? -2 और +3, -2 + 3 बराबर प्लस का 1, अर्थात लाभ हुआ कितने का? 1 का। कितने पर? 35 पर। तो यहां लीजिए लाभ प्रतिशत है, 1 का लाभ हुआ कितने पर? 35 पर। तो 100 पर कितना? 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 7 दूनी 14, 2 सही 6/7% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न था, अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न था, ध्यान से। नेक्स्ट, एक विक्रेता दो वस्तुओं को या दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने? 500 रुपए में बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% की हानि पर एवं दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहा? बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा ही है, करते हैं इसको भी। हानि कितनी? 20%, अर्थात 1/5। लाभ
25%, अर्थात 1/4। ये पहली वस्तु के लिए, ये दूसरी वस्तु के लिए। तो ए और बी और यहाँ पर सीपी, इसका सीपी हानि है 5 ही रहेगा, इसका 4 लगेगा। प्रॉफिट लॉस, इस पे लॉस हुआ -1, इस पर लाभ हुआ +1। अब एसपी, इसका एसपी कितना होगा, 5 में से 1 गया 4 और इसमें 4 में 1 जोड़ दिया 5। अब क्या करेंगे, दोनों का एसपी समान दिया गया है, 500 रुपये में प्रति एक को बेचता है। तो इसमें 5 की गुना, इसमें 4 की गुना और यहां 5 की। तो दोनों का सीपी क्या हुआ, दोनों का सीपी हो गया 5 पंजे 25 और 4 चौक 16 बराबर 41। और दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस -5 +4 बराबर -1। अब -1 है तो हानि है, अर्थात हानि बराबर -1। जब हानि लिख दिया तो -1 नहीं लिखेंगे। और हानि प्रतिशत, 1 की हानि 41 पर, तो 100 पर कितनी प्रतिशत में। 41 दूनी 82, बच गए 18, अर्थात 2 सही 18/41 की हानि। इसने देखो लाभ भी दिया, हानि भी। लाभ पहले दे दिया, हानि बाद में। आप बस अंकों को देखोगे और उस पर निशान लगाकर चले आओगे। नेक्स्ट, एक विक्रेता 2 वस्तुओं में से प्रति एक को 4,980 रुपये में बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहा। आई बात आपकी समझ में। जब विक्रय मूल्य समान हो तो क्या करना है, पहली को क्या करता है, हानि। हानि कितनी है, 20%, अर्थात 1/5। लाभ कितना है, 20%, अर्थात 1/5। 2 वस्तु ले ली हमने, ए ले लिया, बी ले लिया। सीपी करेंगे 5 5, प्रॉफिट लॉस करेंगे -1 +1, एसपी करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कुछ बात आपकी समझ में आ रही है, क्या कर रहे हैं हम। एसपी चूंकि समान है तो यहां 4 तियो 12 और यहां 6 दूनी 12। आई बात समझ में। अब कुल सीपी कितना हो गया, दोनों का सीपी, दोनों का सीपी 15 और 10 25। दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस -3 और +2, तो कितने का, -1, अर्थात हानि कितने की, 1 की। तो हानि प्रतिशत, 1 की हानि कितने पर, 25 पर, तो 100 पर कितनी, बराबर 25 चौका 100, 4% की हानि। ये बात आपकी समझ में आ गई। कितने की हानि हुई, 4% की हानि। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ और अलग से मेथड दिए जाते हैं, क्या है उनको हम आपको बता देते हैं, नोट कर लेना। अच्छा, यहां पर आपको एक बताया जाएगा, क्या है देखिए जरा। जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, ये तो आपको बताए, जब किन्हीं 2 वस्तुएं के विक्रय मूल्य समान हो। क्या कंडीशन है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तथा लाभ व हानि की प्रतिशत समान हो। क्या है, लाभ व हानि की प्रतिशत समान हो तो हमेशा हानि होगी, तब
हमेशा हानि ही होगी। आई बात समझ में? और हानि की प्रतिशत क्या होगी? हानि की प्रतिशत, हानि की प्रतिशत होगी A²/100। आई बात समझ में? क्या? A²/100। अब इसको आप प्रश्न में रख कर देखिए। प्रश्न में हानि कितनी थी? 20% की हानि थी, 20% का लाभ था। तो हानि प्रतिशत 20/100 और 20 का स्क्वायर अर्थात 400/100, 4% की हानि। आई बात समझ में? इसके निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला एसपी समान होने चाहिए, लाभ हानि का प्रतिशत समान होना चाहिए जब हानि निकलेगी A²/100%, क्योंकि हमेशा हानि होगी। और स्पेशल मेथड जो वो है, स्पेशल मेथड है एसपी समान में लाभ हानि समान है, तो 100 की वस्तु पर लाभ 20%, 120 पर हानि 20% अर्थात 96, यानी कि कुल हानि 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार का देखिए। एक विक्रेता 2 बैगों में से प्रत्येक को 5,500 रुपये में बेचता है। वह पहले बैग को 24% की हानि पर एवं दूसरे को 24% लाभ पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहा? अभी अभी आपको इस प्रकार के फॉर्मूला बताया गया है, जहां आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि विक्रय मूल्य समान है व लाभ और हानि प्रतिशत भी समान है। तो हमें क्या करना है? तब हानि होगी और हानि प्रतिशत कितना दिया है? 24 यहाँ, 24 यहाँ, अर्थात 24/100 और प्रतिशत में 576 होता है। 24 को स्क्वायर जब हमने मैथ की क्लासेस शुरू की थी तभी आपको बतलाया था कि कम से कम 25 तक आपके स्क्वायर याद होने चाहिए और घन भी 25 तक के याद होने चाहिए बटे 100, अर्थात 5.76% की हानि। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 10,400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत या हानि कितना रहा रुपयों में आपको बताना है। यहां देखिए, चूंकि लाभ व हानि समान है, तब क्या है? चूंकि लाभ व हानि समान है तो आपको क्या करना है? हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत क्या होगा? 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर बटे 100 अर्थात 4% की हानि। अब हानि कितनी होगी पैसों में बताना है। 10,400 गुना 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 416 रुपये की हानि। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न था, आपको संशय में डालने वाला प्रश्न था। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 2 बैगों को 5500 रुपये में से प्रत्येक पर बेचा। कितने में? 5500 में बेच दिए भाई ये बैग भी। उसने पहले प्रश्न में भी 5500 में बेचे थे, अब की बार एक पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहा? आपको ये इसमें बताना है कि कैसे क्या रहा। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या करना है इसमें आपको? चूंकि लाभ व हानि समान है और विक्रय मूल्य भी समान है, तो इसमें सीधा हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत क्या होगा? 25 का स्क्वायर बटे 100। ये सीधा कैसे कर दिया हमने?
जब SP1 बराबर SP2 हो और प्रॉफिट एंड लॉस बराबर हो, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो हमेशा लॉस होगा और लॉस की परसेंटेज क्या होगी, जो दिया गया है प्रतिशत का वर्ग बटे 100, ये आपको निकाल के दिखा दिया गया है। ये आ गया 625 और बटे 100 और प्रतिशत में ये आ गया 6.25% और इसकी हानि आपको होगी। आई बात आपकी समझ में, क्या होगी, इसकी हानि आपको होगी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 3,49,370 रुपये में बेचा। एक पर उसे 12% का लाभ, दूसरे पर 12% की हानि, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या रहा होगा, ये आपको बताना है। चूंकि SP समान है, प्रॉफिट एंड लॉस भी समान है, तब हानि का प्रतिशत कितना, 12 का वर्ग बटे 100 अर्थात, और ये परसेंटेज में 144/100% बराबर 1.44% की हानि। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 40 रुपये में बेचा या बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ यानी। अब की बार पैसों में पूछा है, रुपये पूछे, तो क्या करेंगे, पहले हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत कैसे होगी, दोनों समान है तो 20 का स्क्वायर बटे 100 और परसेंटेज में 400/100% में बराबर 4% की हानि। और 4% की हानि है कितने पर, 4% की हानि कितने पर है, 4% बराबर 1/25। ये क्या है, हानि, और ये क्या है, CP अर्थात कॉस्ट प्राइस। 25 रुपये पर एक की हानि है, 25 रुपये पर एक की हानि है, तो SP कितना हो गया, 24। लेकिन SP दिया कितना है उसने, विक्रेता ने 2 वस्तु को प्रत्येक को 40 रुपये पर बेचा। कितने पर, 40 पर। इसलिए 24 बराबर 24 बराबर क्या है, प्रश्न के अनुसार 80 रुपये। क्यों, चूंकि एक वस्तु का SP बराबर 40 रुपये, तो 2 का कितना होगा, 80, क्योंकि ये तो हमने दोनों का ही निकाला है ना, SP कितना हुआ, तो 1 यूनिट बराबर 80/24 अर्थात 8 × 8 = 24 रुपये। आई बात समझ में, की हानि होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।